छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। बाल आश्रम की बच्ची से रेप नहीं बल्कि गैंग रेप। रायपुर के माना SOS बाल आश्रम में बच्ची से रेप का मामला उजागर हुआ था। अब इस केस ने नया मोड़ ले लिया है। बच्ची से गैंग रेप किए जाने की आशंका है। दूसरी तरफ अफसरों ने न सिर्फ इस पूरे कांड की फाइल को दबा दिया बल्कि महिला बाल विकास विभाग की मंत्री अनिला भेड़िया को इस केस की कानो कान खबर नहीं होने दी। इस मामले में मंत्री अनिला भेड़िया ने अपने दिए बयान में कहा कि उन्हें भी ये केस पता नहीं था, खबरों के जरिए ही पता चला। अनिला भेड़िया ने कहा कि इसमें लड़की ने जिसे आरोपी बताया था, पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। इस केस की पूरी तरह से छानबीन की जाएगी। जो भी जिम्मेदार होगा, दोषी होगा, उस पर कार्रवाई करेंगे। मामले में अफसरों की भूमिका पर भी मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि जांच में अफसरों की गड़बड़ी के तथ्य मिले तो उन पर भी कार्रवाई होगी। फिर से पूरी पूछताछ होगी। बाल आश्रम चलाने वाली संस्था भी बर्खास्त करने लायक है। तथ्य सामने आने के बाद संस्था के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगी। हाल ही में माना के बाल आश्रम में बच्ची से रेप का मामला उजागर हुआ। इस केस में बीते साल नवंबर में FIR दर्ज हुई थी, जबकि बच्ची गर्भवती हो गई। जून के महीने में ही उसका रेप हुआ था। आरोप बाल आश्रम में ही काम करने वाले अंजनी शुक्ला नाम के कर्मचारी पर लगा। अंजनी फिलहाल जेल में है। ये केस अब तक बाल आश्रम से जुड़े अफसरों ने दबा कर रखा था। इस केस में जांच हुई। जिस आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, उसके DNA से बच्ची ने जिस बच्चे को जन्म दिया है उसका DNA जाँच किया गया। जाँच रिपोर्ट में दोनों में अंतर आया, यानी कि बच्ची ने जिस बच्चे को जन्म दिया वो आरोपी का बच्चा नहीं था, किसी और ने भी बच्ची से शारीरिक संबंध बनाए। जांच में इस बात का जिक्र हुआ कि बच्ची से कई महीनों तक रेप होता रहा और किसने बच्ची का शोषण किया न पुलिस को पता है और न ही अब तक बाल आश्रम की तरह से कुछ बताया गया। इस पूरे केस में हुई चूक या जानबूझकर बरती गई ढिलाई को इस बात से समझा जा सकता है कि मामले की अहम कड़ी को छोड़ दिया गया है। जिस बच्ची का रेप हुआ उसकी देखभाल करने वाली आया को कांड के फौरन बाद दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया है। मामले में उस महिला का बयान तक नहीं लिया गया, जबकि संभव है वो इस केस के बारे में कुछ न कुछ जानती होगी। बच्ची के प्रेग्नेंट होने, उसके रेप की खबर अफसरों ने लीक नहीं होने दी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में इस केस को दबाया गया।